यस, हेलो बीपीएससी एस्पिरेंट्स। तो मन में थोड़ा सा घबराहट आ रहा होगा क्योंकि 90 से 100 दिन आपके पास बचे हैं शेष, और आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें कि 100% सिलेक्शन हमारा हो जाए, मास्टर प्लान क्या होना चाहिए। जैसे आप अभी जून के एंड में इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर का समय हमारे पास बचा हुआ है शेष। इसमें ही हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है। हर एक महीने के लिए हमारे पास एक प्लान रहेगा, ठीक है, कि हमें जुलाई में क्या करना है, अगस्त में क्या करना है, सितंबर में क्या करना है। लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं सोर्सेस की। सबसे पहला सब्जेक्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री में अगर आपके पास आपके नोट्स ऑलरेडी हैं तो सबसे ज़्यादा भरोसा आप अपने नोट्स पे कीजिए। अगर आपने कहीं से क्लासेस लिए हैं या बीपीएससी उत्कर्ष से क्लासेस लिए हैं, फाउंडेशन का बैच आप ज्वाइन किए हुए थे, तो आप नोट्स पर विश्वास रखिएगा। या फिर अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप घबराने की बात नहीं, मटेरियल को कॉम्प्राइज रखिएगा कि कम ही मटेरियल रखना है हमें। तो हम ल्यूसेंट के नोट्स को देख सकते हैं। ल्यूसेंट का जो हिस्ट्री का नोट्स है, यहाँ पे हम उस पर रिलाई कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक मटेरियल हो जाएगा। इसके अलावा हमें एनसीईआरटी के नोट्स को भी रखना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ने का समय आपके पास नहीं है। कुछ ही सब्जेक्ट के आपको एनसीईआरटी अब पढ़ने का मौका मिलेगा। तो हिस्ट्री को हम बात करेंगे कि हम एनसीईआरटी के नोट्स को रखेंगे। जो मेन मॉडर्न हिस्ट्री है उसके लिए स्पेक्ट्रम का किताब आपका मेन रहेगा। स्पेक्ट्रम से ही कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री का सोर्स। फिर हम देखेंगे पॉलिटी, ठीक है। तो पॉलिटी में आपको देखना है कि आपको एम लक्ष्मीकांत के कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं, जैसे कि प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, पंचायत। उसके बाद न्यूज में रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कारण आपको ईवीएम, वीवीपैट, ये सारी चीजें न्यूज में रही। तो उसके लिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी अभी। सीएम ऑफ स्टेट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल, और जितने भी स्कीम्स आपके न्यूज में रहे हैं, तो खैर वो करंट अफेयर्स का पोर्शन हो जाएगा। ये काम आपको पॉलिटी के लिए करना है। फिर हम देखेंगे साइंस। साइंस के लिए हमें यहाँ पर देखना है कि साइंस में हमें एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ने हैं। अगर आप वापस से पढ़ना चाहते हैं तो आप 8, 9 और 10 के एनसीईआरटी पढ़िएगा। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स चैप्टर्स हैं, जैसे कि बायोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो डिजीज से क्वेश्चन आता है, सेल से क्वेश्चन आता है, न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आता है। फिजिक्स में आप देखिएगा लाइट से सवाल आते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन से सवाल आते हैं। केमिस्ट्री में भी कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्वेश्चंस आते हैं आपके। जो सोल्यूशन वाला चैप्टर है जिसमें कोलॉइड्स हैं, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको आपको करना है, और इसमें जो टेक है उसके लिए आपको करंट अफेयर्स पे निर्भर रहना है। इकोनॉमिक्स में 9th और 10th के एनसीईआरटी को आप एक बार और उसके जो नोट्स आते हैं उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में जो मंथली करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं, तो उसमें जो शब्द आपके न्यूज में रहेंगे, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, है ना, इन्फ्लेशन, तो ये चीज आपको पढ़ना है। अभी बस हम आपको मटेरियल बता रहे हैं, एग्जैक्टली कहाँ से पढ़ना है वो भी आपको बताया जाएगा। तो हम देखेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ने हैं। एनसीईआरटी के नोट्स में अर्थक्वेक, वोल्केनो, मैप, साइक्लोन, मिनरल ऑफ इंडिया, सॉइल ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, क्लाइमेट में कोपियन क्लासिफिकेशन, ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। एनसीईआरटी ही सफिशिएंट है ज्योग्राफी के लिए। इसके अलावा जो चीजें न्यूज में रही हैं उसके करंट अफेयर्स। और बिहार स्पेशल के लिए आपको डेली, देखिए अब आपको जो मेन आपका सोर्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बीपीएससी का जो चैनल है, यहाँ पर आपकी क्लासेस होती हैं। बीपीएससी का उत्कर्ष का ये चैनल है और यहाँ पर आपकी क्लासेस होती हैं। मेरी क्लास होती है करंट अफेयर्स की, ये 8 बजे की क्लास होती है। मैं यहाँ पर आपको मंथली रिवीजन हमने स्टार्ट कर दिया है। 19th ऑफ जून को हमने आज जनवरी का मंथली रिवीजन किया है। उसके बाद फरवरी से लेते हुए अगस्त का मंथली रिवीजन आपका हो जाएगा। 15 सितंबर तक आप देख सकते हैं क्लासेस रेगुलरली। हमेशा आपका रिवीजन यहाँ पे चलता रहेगा, साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स भी चलेगा। इसके पीछे भी हम जाएंगे, यानी कि हम यहाँ पर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की क्लासेस भी करेंगे। तो 4 महीने आपके यहाँ हो गए और बाकी आपके 8 महीने यहाँ हो गए। 1 साल का आपका करंट अफेयर्स सिर्फ और सिर्फ इस क्लास से कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको मार्केट में जो भी मंथली मैगजीन पसंद है, उत्कर्ष की मंथली मैगजीन आती है, सबसे ज्यादा फेमस है, तो आप उत्कर्ष की मंथली मैगजीन को देख सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको बस इतना पे डिपेंड रहना है। अब बिहार स्पेशल में क्या होता है कि बिहार स्पेशल में आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स, तो वो आपको करंट अफेयर्स की 8 बजे की क्लास से कंप्लीट हो जाएगा।
इसके अलावा एक 10 बजे की क्लास होती है, ये आदित्य सर की क्लास होती है। यहाँ पर आपको बिहार के MCQs मिल जाएंगे, बिहार स्पेशल्स के MCQs आपको यहाँ मिल जाएंगे। फाइन। अब आप देखेंगे क्या कि इसके अलावा कुछ स्पेशल मैराथन क्लासेस भी कराए जाते हैं। ये उन बच्चों के लिए जिनके पास बहुत ज़्यादा पढ़ने का समय नहीं है या किताब खरीदने के बाद भी पढ़ने का उतना मन नहीं कर पा रहा है, तो उनके लिए करंट अफेयर्स और उसके अलावा अलग सब्जेक्ट्स के जो स्पेशल मैराथन सेशन है, ठीक है। तो मैराथन सेशन है, इसका मतलब है कि बिहार का हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का इकोनॉमिक्स, इसका मैराथन सेशन इसी चैनल पर करवाया जाएगा। आपका प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक, ये तीनों ऑलरेडी मैराथन हो चुके हैं बिहार स्पेशल के, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। तो हम देखेंगे इसके अलावा आपको क्या करना है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि हमें बिहार का कोई किताब उठाना है मार्केट से, तो आप उठा सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो क्राउन पढ़ते हैं, तो आप उन तरह के बुक्स भी, अगर आपको लगता है कि ज़रूरी है पूर्वालोकन, तो आप उन बुक्स को भी उठा सकते हैं। अब हम आते हैं अपने स्ट्रैटेजी प्लानिंग पे। तो स्ट्रैटेजी प्लानिंग जो है वो कैसी रहेगी। अब आपको ऐसा देखना है कि जून के महीने में आपको यहाँ पर, जून का महीना जो कि अब आपका ऑलमोस्ट बीतने वाला है, तो हम नेक्स्ट मंथ से बात करते हैं, इन केस आप जुलाई में देख रहे हैं। तो जुलाई के महीने में आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस पर ध्यान देना है। साइंस में हमने जैसे आपसे बात की कि 8, 9, 10 के आपको साइंस के NCERT पढ़ने हैं। सेल, डिजीज, मेटल, नॉन मेटल, कोलॉइड, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट, ये सारे चैप्टर्स पे आपको खास ध्यान देना है। फिर हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में हमें यहाँ पर सोर्स रहेगा 9, 10 और 11 के NCERT, जहाँ पे अर्थक्वेक, वोल्केनो, एटमॉस्फेयर, साइक्लोन, मैप्स एंड न्यूज, ये करंट अफेयर्स की मेरी जो 8 बजे की क्लास होगी उसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद मिनरल, सॉइल, एग्रीकल्चर, ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको बता दिया। तो जुलाई में आपको 3 सब्जेक्ट लेकर चलने हैं। अगस्त का जब महीना आएगा तो अगस्त में आपको क्या करना है कि करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स की क्लास आप देखिए 8 बजे 1 घंटे की क्लास होती है, वहां पर आपका सारा करंट अफेयर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। 8 बजे सुबह की क्लास होती है। इकोनॉमिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो भी आपके यहाँ पर, जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, या ज्योग्राफी में मैप से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पॉलिटी में स्कीम से रिलेटेड है, हिस्ट्री में भी कोई नया खुदाई हुआ है या कोई नया मूर्ति का अनावरण हुआ है, वो क्यों न्यूज़ में है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ा दी जाएंगी। फिर हम देखेंगे हिस्ट्री में NCERT, स्पेक्ट्रम और बिहार स्पेशल, यानी कि जो 3 सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं वो करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और बिहार स्पेशल रहेगा। कहाँ कहाँ से करना है वो भी आपको बता दिया गया है। ये अगस्त के महीने में आपको ये काम करना है। और फिर सितंबर के महीने में आपको बिहार स्पेशल को रिवाइज करना है, करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है, और जो आपके मैथ्स और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे वो आपको बनाने हैं। इसका सोर्स आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बनाने हैं। और आपको एक संकल्प लेना है कि आप सारे सब्जेक्ट्स के MCQ के थ्रू पूरा रैपिड रिवीजन कीजिएगा। तो अब इसके लिए आपको अभी से इसको शुरू करना पड़ेगा। ये संकल्प हम कहाँ से ले सकते हैं, क्या इसका सोर्स रहेगा, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा बैच लॉन्च हो चुका है और ये काफ़ी अफोर्डेबल बैच है। 20 जून से हमने, यानी कि कल से, इस बैच को लॉन्च किया है। हर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट्स के MCQs यहाँ पे करवाएंगे आपको, और इसके पीछे बहुत बड़ी टीम बैठी है। तो BPSC में जो संभावित प्रश्न है उसके MCQs आपको करवाए जाएंगे। सिर्फ 609 रुपए का ये बैच है। आपको 20 तारीख के पहले इस बैच को ले लेना है, क्योंकि UC13 कोड लगाने के बाद ये बैच आपको अप टू 90% के बाद 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। तो अप टू 90% तो ऑफ है ही, लेकिन 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिनिमम प्राइस आपको 609 रुपए में ये बैच मिल जाएगा। तो बेसिकली 20 जून से ये शुरू हो जाएगा। 10 दिन आपके पास जून के हो गए और 90 दिन उधर हो गए, यानी कि लास्ट के 100 डेज में आपको अब MCQ में लग जाना है। तो लड़ जाइए MCQs बनाने के लिए, और यही रहेगा आपका स्ट्रैटेजी मास्टर प्लान। इसका मतलब है कि मटेरियल कम से कम, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा, कंसेप्ट की क्लैरिटी आपकी मैक्सिमम हो जानी चाहिए। जहां पे भी आप अभी तक कंसेप्ट में कहीं डगमगाए हैं तो उसको आपको क्लियर करना है। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा भी आपको तैयारी में कहीं और दिक्कत है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, उसको पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाएगा। और मार्केट में बहुत मटेरियल आएगा, उस होड़ में मत फंसिएगा। सारा कुछ आपका इस चैनल पे कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।